क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 फ्रेंड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹8,000 ₹10,000 एंड ₹12,000। ये पार्टनरशिप का ही पार्ट है, इसका पहले लिए पार्ट सारा का सारा रिकॉर्डेड है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, 3 फ्रेंड है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला वाला फ्रेंड कितना इन्वेस्ट किया, 8,000 रुपया। दूसरा वाला फ्रेंड कितना किया, 10,000। और तीसरा वाला कितना इन्वेस्टमेंट किया, 12,000। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना लिखा हुआ है, 8,000। इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना लिखा हुआ है, 10,000। इन्वेस्टमेंट थर्ड फ्रेंड कितना लिखा हुआ है, 12,000 लिखा हुआ है ना। दे ऑल्सो टूक एन अमाउंट ऑफ अ बैंक लोन उन्होंने बैंक लोन कुछ लिया था, तो ये अपने लोग फ्रेंड लिख दिए। क्या है फिर, दे ऑल्सो टूक एन अमाउंट एज अ बैंक लोन, उन्होंने फिर क्या लिया, बैंक लोन लिया हुआ था। एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने कितना प्रॉफिट किया था, 13,400 का प्रॉफिट किया था। आफ्टर पेइंग द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपया इंस्टॉलमेंट दे देने के बाद, दे डिवाइड द रिमेनिंग प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ, बचा हुआ प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया, अपने में डिवाइड कर लिया इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, अपने कैपिटल के रेशियो पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो पहला प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना था, वो प्रॉफिट था 13,400 था। ठीक है, और उसके बाद एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना था, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो उन लोग को देना था, पे करना था, कितना पे करना था, उन्होंने कमाया 13,400। ठीक है, और बैंक का इंस्टॉलमेंट आफ्टर 5,000 रुपये देने के बाद वो लोग रिमेनिंग पैसा को डिवाइड कर लिए अमॉन्ग देयर कैपिटल रेशियो में। तो इंस्टॉलमेंट कितना था, 5,000, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, 13,400 में से माइनस 5,000 माइनस कर देंगे तो 8,400 बचा। फिर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल निकालना होगा, क्योंकि इस प्रॉफिट को किस में डिवाइड करना है अपने को, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, रेशियो ऑफ देयर। तो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल क्या क्या है, 8,000, 10,000 और 12,000। 8,000 को पहले 3 जीरो उड़ा देंगे, यहाँ से 3 जीरो उड़ा देंगे, यहाँ से भी 3 जीरो उड़ा देंगे। फिर 2 के टेबल से लेके जाएंगे 4:5:6। अब इस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करना है, तो सम ऑफ रेशियो सबसे पहले निकालते हैं। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 4 + 5 + 6 ऐड करेंगे अपना कितना क्या, 15। तो फर्स्ट गेट सबसे पहले, फर्स्ट गेट कितना पाएंगे बताइए, पहला वाला कितना था, 4 बाई सम ऑफ द रेशियो 15 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना था, 8,400 यानी 8,400। चलिए सेकंड फ्रेंड क्या होगा, 5/15 इंटू 8,400। और थर्ड फ्रेंड का कितना था, 6 था, मैं 6/15 इंटू प्रॉफिट कितना था, 8,400। इसको फिर अपने लोग क्या करेंगे, 15 का टेबल से काटेंगे, किसको, 15 का टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये 560। 560 इंटू 4 ये भी कटेगा, कितना आएगा 560, ये भी कटे, कितना आएगा 560। 560 इंटू 4 2240 2800 3360। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको उतार लीजिए। ठीक है, रेशियो का जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं तो तीनों नंबर एक साथ होना चाहिए। मैंने डिवाइड बाय जब 2 कर रहे तो तीनों नंबर जाना चाहिए। अब इसके आगे और नहीं हो सकता रेशियो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर और ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो तीनों से डिवाइड हो सके। सिर्फ 4 और 6 देखो कल 2 से हो रहा है, और तो फिर कुछ नहीं हो रहा, नहीं तीनों से जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 अपने लोग कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 3 फ्रेंड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, 3 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, 6,000, 8,000 और 5,000 रेस्पेक्टिवली, फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। क्या लिखा हुआ, फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक ऑन द कंडीशन दैट दे वुड नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट। उन लोग को ये कंडीशन था कि उन लोग को ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो जब बिजनेस स्टार्ट किए, इन्वेस्टिंग कितना की, 6,000, 8,000 और 5,000 फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, संस्था होता है, वो लोग कम इंटरेस्ट पे या बिना इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं। तो 3 फ्रेंड ने लोन ले लिया, कहाँ से ले लिया बताओ, कोऑपरेटिव बैंक से ले लिया। ऑन द कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि दैट दे डू नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट, उन लोग को ब्याज नहीं देना पड़ेगा कहीं से लोन लेने पे ब्याज देना पड़ता है। इफ दे वुड रिपे देयर लोन, वो लोग लोन देंगे विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर अंदर अपना लोन को पूरा कर देंगे, दे देंगे। एंड दे इन्वेस्टेड द मनी टू परचेज 4 साइकिल रिक्शा। और ये जो पैसा, तीनों फ्रेंड लोग जो पैसा उठाए थे, ये तीनों पैसा लोग कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए,
4 साइकिल रिक्शा खरीद लिए। कितना? 4 साइकिल रिक्शा खरीद लिए। अच्छा, साइकिल रिक्शा खरीद के आफ्टर 2 ईयर के बाद उन्होंने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 30,400 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इतना का प्रॉफिट हो गया इन लोग का। ओके, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस को हटाते हुए, दे डिवाइडेड द प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ, जो पैसा था उन्होंने खुद के किस में डिवाइड किया? इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। एंड पेड बैक देयर इंडिविजुअल लोन, प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद लोन का पैसा चुकता किया। प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद लोन का पैसा चुकता किया अमाउंट टू द बैंक। एंड लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर एंड रेशियो ऑफ देयर शेयर। एंड रेशियो ऑफ देयर शेयर मैंने इंडिविजुअल का शेयर कितना होगा एंड कितना लोग पा रहे होंगे। तो चलो, सबसे पहले क्या है? 3 फ्रेंड है ना, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड फ्रेंड और इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड फ्रेंड। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना है? 6,000, सेकंड फ्रेंड है 8,000 एंड थर्ड फ्रेंड है कितना? 5,000 है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना था? 30,400। फिर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। कितना था? 6,000:8,000:5,000। कितना का? 6:8:5। फिर क्या होगा? सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना होगा? 6 + 8 + 5, हाउ मच विल कम? 19। फिर शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ना, शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड निकलेगा। देखो अपने लोग को अब क्या निकालना? शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड और शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड, हाँ है ना। तो चलो, कितना प्रॉफिट है? और पहला वाला का कितना? 6 है ना, तो 6/19 इंटू प्रॉफिट। सेकंड क्या होगा? 8/19 इंटू 3,400। और लास्ट वाला कितना है? 5 है ना, 5/19 इंटू 3,400। ये कटेंगे, कितना आएगा? 1,600 इंटू 6, 1,606 करेंगे 9,600। फिर ये भी 16 आएगा, 16 इंटू 8 करेंगे, 1,600 इंटू 8 कितना रहा? ये 12,800, 12,800 एंड लास्ट वाला 8,000। ये आ गया, ये इन लोग का शेयर आया। पहला आंसर शेयर ऑफ द फ्रेंड आया। ठीक है, अब इनका प्रॉफिट आफ्टर रिपेमेंट ऑफ लोन, प्रॉफिट आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन देने के बाद का पैसा कितना उन लोग का प्रॉफिट बचा। देयरफॉर शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड, शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड, कितना इन लोग का प्रॉफिट था? 9,600, 12,800 और 8,000 था। तो इन लोग क्या कर रहे अपना लोन का पेमेंट करें। कितना कितना लोन था? पहला वाला का लोन कितना था? 6,000, इसका लोन था 8,000 और इनका लोन था 5,000। पे करने के बाद इन लोग का कितना बैलेंस बचा? इनका 3,600, इनका बचा 4,800 और इनका बचा, इनके पास बचा 3,000 बचा। ये इन लोग का आंसर आ गया। ओके, आप वो इंटू नहीं किए जो टेबल से लेकर जाते थे इस्टू के बाद, क्या इंटू नहीं किए? इस्टू के बाद जो इंटू होता है ना सर, टेबल से अब जो ऊपर। चलिए अला सम्स को वीडियो पॉज करके अला पहले उतार लीजिए इतना पार्ट, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट उतार लीजिए नीचे वाला। ठीक है, क्या लिखा? 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड, क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 फ्रेंड इन्वेस्टेड कितना है? 12,000, 15,000 और 1,10,000। द फर्स्ट पर्सन कौन था? द फर्स्ट पर्सन ड्राइवर था एंड द अदर आर कंडक्टर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भूल है। यहाँ पर आपका ये सिर्फ 1 0 हटा देना होगा, ये 11,000 होगा। ओके, चलिए तो
द फर्स्ट पर्सन इज अ ड्राइवर थे, अदर दो कंडक्टर थे। अब यहाँ से बहुत लाइन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है कि वो लोग डिसाइड किए कि 2/5 मैंने 40% लगभग 40% ही होता है। 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, 2/5 का प्रॉफिट जो होगा अमॉन्ग देमसेल्फ खुद में डिवाइड कर लेंगे इन द रेशियो 3:2:2। इस क्वेश्चन में क्या पूरा प्रॉफिट बोला बांटने के लिए? नहीं, सिर्फ बोला दे डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड रिमेनिंग माने क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, बाद बाकी को कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। इफ दे अर्न, टोटल प्रॉफिट दे दिया, कितना दे दिया? 29,260 दे दिया। तो लेट अस फाइंड करके बताओ शेयर ऑफ ईच ऑफ देम कितना होगा। तो आसान है। पहला बात अपने लोग क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। तो क्या लिखे अपने लोग? देखिए इन्वेस्टमेंट ऑफ ड्राइवर कितना था? 12,000, फिर 15,000 और फिर आके 11,000। ठीक है, पहला ये इन्वेस्टमेंट लिख दिए। फिर अपने को क्या करना था? इसका रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। देखो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कितना था? 12,000, 15,000, 11,000 लिख दिए। फिर ये क्या आ गया? 3 0 उड़ गया, तो ये आ गया, ये फाइनल रेशियो आ गया। फिर सम ऑफ रेशियो कर देंगे, कितना आएगा? 12 + 15 + 11। ठीक है, कितना आएगा ये? 38 आ गया। तो अपने लोगों ने सबसे पहले क्या कर दिया? सबसे पहले अपने लोगों ने तीनों का कैपिटल बता दिया है ना, उनका रेशियो निकाल दिया, उनका रेशियो को ऐड कर दिया। अब यहाँ से लाइन स्टार्ट होता है। उन लोग का प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 29,260। प्रॉफिट कितना था? 29,260, जिसमें से क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि दे डिसाइडेड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करना है? इस रेशियो में डिवाइड करना है। पहले 2/5 प्रॉफिट होता कितना है? तो देयरफॉर 2/5 ऑफ प्रॉफिट, सुनाया? तो 2/5 इंटू क्या करेंगे? 29260, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये 1 और कटेगा 5852 इंटू 2 करें, कितना आएगा? 11,704। इसको, इस प्रॉफिट को, ये एक प्रॉफिट हुआ और रिमेनिंग प्रॉफिट फिर क्या बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट 29,260 में से कितना हटा दे रहे हैं? 11,704 को हटा दे रहे हैं 17,556। तो इस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करना है? 3:2:2 को। और इस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करना है? कैपिटल रेशियो कितना निकला है? 12:15:11। समझे? ये करने के बाद जो सबका पहला आएगा सबको फिर ऐड कर देंगे लास्ट में, तब जाकर होगा। इसको समझने का चीज़ था यहाँ पर। ठीक है, ये तो हम लिख दिए आपके लिए एक्स्ट्रा। तो इस प्रॉफिट को आप इस पार्ट को आप लोग कॉपी में मत लिखिएगा। ठीक है, बस मेरा क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट कॉपी में नहीं लिखना है, ये समझने का पार्ट था। तो चलो ठीक है। तो देयरफॉर शेयर ऑफ ड्राइवर। देखो इसको कैसे सिंक्रोनाइज करके लिख रहे हैं, मेरा बात को समझना। इस प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट कितना था अपना? 11,704 था। तो इस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है? 3:2:2 में। देखो शेयर ऑफ ड्राइवर कितना था, ध्यान से देखिएगा। शेयर ऑफ ड्राइवर सबसे पहला वाला प्रॉफिट कौन सा था? 11,704। इसको किस रेशियो में डिवाइड करना था अपने को? 3:2:2 में। और जो 17,556 था, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना था? 12:15:11 में। ये ड्राइवर का है और ये कंडक्टर, फिर कंडक्टर, फिर ये ड्राइवर है, फिर कंडक्टर, फिर कंडक्टर। तो ड्राइवर कितना पाएगा? 11,704 इंटू 3। पहला क्या था? पहला 3 था। 3 बाई सम ऑफ द रेशियो, तो 3/7 प्लस इस प्रॉफिट का क्या रेशियो था? कैपिटल वाला रेशियो था, क्या था? 12 ना। तो 17556 इंटू 12 बाई सम ऑफ द रेशियो। सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा। शेयर ऑफ फर्स्ट कंडक्टर कितना था? सेम, ये वाला प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड था अपना, बताओ? 3:2:2। तो सेकंड वाला फर्स्ट कंडक्टर कितना पाएगा? 2 पार्ट पाएगा, 2/7
तो इसका क्या होगा 11704 इंटू 2/7। और ये वाला प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा 15 बाई सम ऑफ द रेशियो, ये 15 पाएगा ना, तो 17556 इंटू 15/38। ठीक है, समझ में आ गया। शेयर ऑफ सेकेंड कंडक्टर कितना होगा 11704 इंटू 2/7, क्योंकि इसका लास्ट पार्ट कितना था, ये 2 था, 2 बाई सम ऑफ द रेशियो। और अपना ये 17556 इंटू 11/38, 11/38 क्यों किए, क्योंकि इस शेयर का लास्ट पार्ट कितना था 11 था। इसको सॉल्व करेंगे अब, चलो 7 से कटे कितना टाइम 1 टाइम, ये कितना आया 1672 इंटू 3 5016 प्लस 38 से कटा 1 टाइम, ये कटा हाँ 462 इंटू 12 5544। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए 10560, ये पहला आंसर। चलिए इसको भी करेंगे वैसे ही, कटा ये 1 टाइम और ये सेम ऊपर वाले की तरह ही आएगा ना, इतना दिमाग नहीं लगाना है। 1672 इंटू 2 3344 प्लस 38 से कटा 1 टाइम, ये कटा आपका 462 इंटू 15 करेंगे 6930। इसको ऐड करके कितना आएगा 10274। चलिए इसको अब 7 कटा 1 टाइम, ये कटा 1672 इंटू 2 करें कितना आएगा 3344 प्लस ये कटा 1 टाइम, ये कटा 462 इंटू 11 5082 8426। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके आप क्या करिएगा, इसको उतार लीजिएगा। सबसे पहला पार्ट ये वाला पार्ट, पहले ये वाला पार्ट उतार लीजिए, फिर सेकंड पार्ट, ठीक।